हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विथ रजनी सर क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी? मस्त और बढ़िया होंगे। आज के एक नए लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है और काफ़ी इंटरेस्टिंग लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं मेरे भाई। टॉपिक का नाम होने वाला है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट। सर वाकई में सॉल्ट की क्लासिफिकेशन में आप क्या बताना चाहते हैं? सॉल्ट को कैसे क्लासिफाई किया गया? अगर हम सॉल्ट की क्लासिफिकेशन पढ़े मेरे भाई तो फर्स्ट टॉपिक मैं आपको पढ़ाने वाला हूं डिपेंडिंग अपॉन कंपोजिशन। इसी स्लाइड में पूरी बात खत्म कर देंगे हम लोग चीजों को समझ के। इस लेक्चर में पूरी स्लाइड की डिटेल, ये 31 लेक्चर है। इसके पहले आपने लेक्चर नंबर 30 देखा था, आपको पता होगा। थंबनेल में आप देख सकते हैं, मैं लेक्चर आगे पीछे बोल देता हूं, ठीक है। अब आइडिया नहीं कि कौन सा लेक्चर किस वीडियो में डाल दूंगा मैं, है ना, ऐसा होता ही है। समझ में आ रहा है? क्योंकि बनता है टॉपिक वाइज तो कुछ किस में डाल, मतलब आगे पीछे की बात हो जाती है। मतलब ये 31 चल रहा होगा मेरे ख्याल से, अगर आपके ख्याल से तो अच्छी बात है, ठीक है। चलो उसके बाद अगर मैं बात करूं डिपेंडिंग अपॉन कंपोजिशन। कंपोजिशन समझ रहे हो क्या हो रहा है? मतलब कि अगर मैं सोल्ट को कंपोजिशन की बेस पे देखूं कि कंपोजिशन का मतलब मेरे भाई, अगर मैं चाहूं तो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से सॉल्ट बनाऊं। मेरी बात को समझो, मैंने आपको एक बात बताया था कि सॉल्ट आप बना सकते हो एसिड एंड बेस। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता था? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में कोई एसिड किसी बेस से करके उसका प्रोडक्ट बनता था तो सॉल्ट होता था। यही तो होता था। सॉल्ट का मतलब क्या होता है? सॉल्ट का मतलब क्या होता है? सॉल्ट एक प्रोडक्ट है। सॉल्ट एक प्रोडक्ट है, वो भी जब एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में जो हमने पढ़ा था। यस सर। सर जरा ये बताइए, अगर इस सॉल्ट आप बनाना चाहते हैं, यस, अगर आप वीक एसिड ले लें और स्ट्रॉन्ग बेस ले लें, ठीक है, तब भी सॉल्ट बनेगा। यस सर। अगर आप स्ट्रॉन्ग एसिड ले लें, वीक बेस ले लें, तो भी सॉल्ट बनेगा। सर अगर आप दोनों स्ट्रॉन्ग ले लें तो क्या होगा? सब्र करो, फल मीठा मिलेगा आपको, ठीक है। चलो देखो, पहली बात कि सर हम लोग इस बार क्या करेंगे ना, पहली बार यहां पे मैंने लिखा एसिडिक सॉल्ट सॉल्यूशन। देखो जो स्ट्रॉन्ग होगा वही सॉल्ट होगा, वही सॉल्ट सॉल्यूशन होगा। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे क्या बोला कि स्ट्रॉन्ग एसिड ले लो, वीक बेस ले लो। स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस। मैं एक एग्जांपल लेता हूं आपके सामने। स्ट्रॉन्ग एसिड दैट मींस HCl, ठीक है मेरे भाई। वीक बेस ले लेता हूं मेरे भाई, दैट मींस अमोनियम हाइड्रोक्साइड, दैट मींस अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, ठीक है, NH4OH। इसका हाइड्रोलिसिस कराने पे मेरे भाई मैं आपको बता दूं क्या बनेगा। ये देखो NH4Cl बनेगा कि नहीं? NH4Cl मेरे भाई एक सोल्ट है, मेरे भाई एक सोल्ट है। ये H और ये OH मिलके मेरे भाई H2O बन जाएंगे। उसको छोड़ दो, उसकी बात नहीं करना अपन लोग को, हम लोग को उसकी बात नहीं करना, मेरे को इसकी बात करना है। NH4Cl दैट मींस अमोनियम क्लोराइड। सर अमोनियम क्लोराइड एक सॉल्ट है कि नहीं है? यस सर। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जब ये एसिड है, ये बेस है, एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करेंगे तो सॉल्ट ही तो देते हैं, कुछ और देते हैं, सॉल्ट देते हैं। सर ये किस तरीके का सॉल्ट होगा ये आपने नहीं बताया था, यहाँ पे बताएंगे क्या? यस, यहीं पे बताएंगे कि अगर बेटा स्ट्रॉन्ग एसिड है, अगर बेटा वीक बेस है, तो मेरे भाई जो सॉल्ट मिलेगा उसका नेचर एसिडिक होगा। क्योंकि जो स्ट्रॉन्गेस्ट यहाँ पे उसी का नेचर दिखाएगा ना। स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक बेस है, तो नेचर सॉल्ट का कैसा होगा? यानी कि दैट मींस एसिडिक सॉल्ट सॉल्यूशन होगा। अमोनियम क्लोराइड, मैं इस रिएक्शन को ऐसे करता हूँ, देखो NH4, ध्यान से देखना, NH4Cl, यस सर, NH4Cl मैं अगर वाटर दैट मींस हाइड्रोलिसिस करा दूं इसका, तो मेरे को मेरे भाई क्या मिलने वाला? यही दोनों से मिल जाएगा। मैं एरो घुमा देता हूँ इधर ही, ये दोनों मिलेगा, ये दोनों मिलेगा, उधर का छोड़ दो। ऐसे चलो मजा आ जाएगा, ऐसे चलो मजा आ जाएगा, ऐसे चलो मजा ले लो, ठीक है। इस तरीके से ये देखो, ये ऐसे से ऐसे और ऐसे से ऐसे, रिवर्सिबल में समझते हो? ये रिवर्सिबल का सिंबल है। दैट मीन्स मेरे भाई इससे ये बनेगा एंड इससे ये भी बन सकता है। दैट मीन्स रिएक्टेंट से प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बने तो मेरे भाई रिवर्सिबल है। सर आप क्या बताना चाह रहे थे कि एसिडिक सोल्ट सोल्यूशन, एसिडिक सोल्ट सोल्यूशन ऐसे सोल्ट सोल्यूशन होंगे जिसमें क्या होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड भाई स्ट्रॉन्ग होता, पता नहीं है तो बता देना मुझे, पता नहीं है तो मजाक मत बनाना, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये वीक बेस है। स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस जब आपस में रिएक्शन करते हैं मेरे भाई, तो ये एसिड बेस है तो सॉल्ट तो देना ही देना है, तो सॉल्ट देंगे। इसका कौन सा नेचर होगा? इसका नेचर बताओ भाई, इसका नेचर कैसा है? एसिडिक होगा ना। जो स्ट्रॉन्ग है वही तो नेचर दिखाएगा, कोई दिक्कत की बात थोड़े है, एकदम इजी वे मैं बता रहा हूँ। अब क्या एकदम और कुछ बता दो। एक एग्जांपल और मैंने लिखा था, ये अमोनियम सल्फेट, दैट मीन्स पता है यहाँ पे मैंने क्या लिया हुआ, पता है मेरे इसमें, पता है एसिड एंड बेस क्या क्या हो सकता है? एक सेकंड, वायर फंस गया, जस्ट वेट। यस एक सेकेंड,
हो गया चलो ठीक है। चलो देखो क्या मैंने बार बार ना थोड़ा सा फंस जाता है, तो इस वजह से आप लोग टेंशन ना लीजिएगा, ठीक है। एक मिनट एक सेकेंड, यस चलिए। तो मेरे भाई मैं पता है क्या बता रहा हूँ आपको, बहुत सिंपल चीज़ें दे रहा हूँ। अगर मैं इसमें सोल्ट, इसमें एसिड और बेस की अगर मैं बात करूँ, तो आप जरा बताएंगे इसमें कौन सी एसिड और कौन सी बेस है। सर देखिए, आप जो पहले लिखते हैं ये पॉजिटिव टर्म लिखते हैं, और आपने मुझे ये बातें बता दिया पिछले लेक्चर में कि पॉजिटिव वाला बेस हो, मतलब जो पहले स्टार्टिंग में बेस ही है, यानी कि ये NH4 है तो बेस में OH रहा ही होगा, तो NH4OH दैट मीन्स अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है। सर अमोनियम हाइड्रोक्साइड है यहाँ पे, अच्छा अब लिखते हुए चले तो मजा ही आ जाएगा। कहाँ लिखूँ, स्पेस नहीं है ना, उसको मैं इरेज करता हूँ, ठीक है। इसको मैं इरेज करता हूँ, आप लोग ना इसको इरेज कर नोट कर लेना जो भी मैंने लिखा था यहाँ पे। चलो अमोनियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ से मुझे देखने से मुझे एहसास हो रहा है कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड, पहले मैं इसको इसी को लिख लेता हूँ, चलो इसी को लिख लो। तेरा मुझ पे करम हो गया ना, ये देखो अमोनियम सल्फेट है कि नहीं है, यस सर। अमोनियम सल्फेट को आप वाटर में डालें या हाइड्रोलिसिस में, यहाँ पे H2 कर ही देता हूँ, ठीक है, फिर एरो बना देता हूँ। दैट मीन्स अगर ये नहीं भी करूँ, यहाँ पे हाइड्रोलिसिस में लिख दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं इसको वाटर में डालूँ, ये डिसोसिएट होगा, तो मेरे को बताओ क्या क्या मिल सकता है, क्या मिल सकता है इसके अंदर, कौन सा एसिड है कौन सा बेस है, आप कैसे जानोगे। ये NH4OH मिलेगा, NH4OH, यस सर, ये वीक बेस है, प्लस SO4 है, दैट मीन्स इसके साथ अगर हाइड्रोजन लग जाएगा तो H2SO4 ही तो बनाएगा। स्ट्रॉन्ग एसिड है कि नहीं, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से मिलकर ये अमोनियम सल्फेट बना रहा होगा। अमोनियम सल्फेट मेरे भाई, स्ट्रॉन्ग अमोनियम सल्फेट मेरे भाई सल्फ्यूरिक एसिड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलके बना होगा। सल्फ्यूरिक एसिड का नेचर स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और इसका मेरे भाई वीक बेस रहा होगा। ये दोनों आपस में जब मिले रहे होंगे ना, ये आपस में जब दोनों मिले रहे होंगे ना, तो एसिडिक सॉल्ट सोल्यूशन मेरा रहा होगा। एसिडिक सॉल्ट, यानी कि मैं बता रहा हूँ कि नहीं चीज़ बता रहा हूँ ना, शिट ओके, बता तो रहा हूँ, चीज़ें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। चलिए सर बेसिक में क्या होने वाला, बेसिक तो अच्छा ये कुछ चीज़ें इसमें मैंने लिखा तो वो आपको मैं बता दूँ, फिर मैं बेसिक में चलता हूँ। कुछ चीज़ें का मतलब मैंने ये लिखा है, एसिडिक सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, लिखा है कि नहीं मैंने यहाँ पे। मतलब एसिडिक सॉल्ट सोल्यूशन आपको मिल सकता है सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग, मतलब सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से मुझे ये मिलेगा, ये भी मुझे पता था। जिसका पीएच की अगर मैं बात करूँ ना, तो पीएच 7 से तो कम ही होगा भाई, 7 तो न्यूट्रल होता है, 7 तो न्यूट्रल होता है, 7 न्यूट्रल होता है ना। 0 to 14 नंबरिंग होते हैं, 0 to 6 आप उन लोग के एसिडिक पे आते हैं, यस 0 to 6 एसिडिक में आते हैं, 7 न्यूट्रल होता है, ठीक है, 8 से 14 तक बेसिक होता है, ये सब पता है आपको, यस। सर इसका पीएच कितना होगा एसिडिक सॉल्ट सोल्यूशन का, कोई भी एसिडिक नेचर का सॉल्ट होगा ना मेरे भाई, कोई भी एसिडिक नेचर का सॉल्ट होगा ना मेरे भाई, तो उसका पीएच पता है 7 से कम ही होगा, 7 से कम ही होगा। दैट मीन्स अगर मैं एक और चीज़ बता दूं आपको, तो ब्लू लिटमस को लाल बना देगा, नीले लिटमस को लाल कर देगा, नीले लिटमस को लाल कर देगा। दैट मीन्स ब्लू लिटमस कन्वर्ट इनटू चेंजेस इनटू रेड। एग्जाम्पल भी हो गया। सर बेसिक सॉल्ट सोल्यूशन आप उसी का जस्ट अपोजिट बताएंगे ना, यस बेसिक है तो मेरे भाई स्ट्रॉन्ग बेस मिलाऊंगा एंड वीक एसिड मिलाऊंगा, तो पता ही चल गया। स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड से मेरे भाई बेसिक सॉल्ट सोल्यूशन बन जाएगा, बेसिक सॉल्ट सोल्यूशन बन जाएगा। सर इसका पीएच जो होगा वो 7 से ज़्यादा होगा, पीएच जो होगा 7 से ज़्यादा हो, 8 हो सकता है, 9 हो सकता है, 10 हो सकता है। उस सॉल्यूशन की पीएच 7, 8, 9, 10, 7 के ज़्यादा, 7 तो न्यूट्रल पे ही आएंगे, 7 न्यूट्रल है, 8 हो सकते हैं, 9 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 11 हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, 14 हो सकते हैं। मेरे भाई समझ रहे हो कि नहीं समझ? बेसिक सॉल्ट सोल्यूशन का पीएच मेरे भाई 7 से ज़्यादा होता है, 7 से ज़्यादा होता है। एक खास बात और, लाल लिटमस को नीले में कन्वर्ट कर सकते हैं, बी से बेस, बी से ब्लू, बी से बेस, बी से ब्लू। दैट मीन्स हमें यह बात पता है कि बेस रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करता है, बेसेस जो होते हैं रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं। समझ में आ गया? सर एक एग्जांपल, आपने 2 एग्जांपल लिखा, मजा आ जाएगा अगर आप एग्जांपल बता देंगे। इसमें एसिड और बेस तो आप खुद बता सकते हैं, इसमें कौन सा एसिड है कौन सा बेस है। Na2CO3 है, दैट मीन्स इसमें मेरे भाई NaOH रहा होगा, एंड इसमें H2CO3 रहा होगा, H2CO3 रहा होगा ना, H2CO3 रहा होगा और NaOH रहा होगा। तो NaOH और H2CO3 से मेरे भाई Na2CO3 प्लस H2O बना होगा। इसमें मेरे भाई ये K3PO4 है,
पोटेशियम फॉस्फेट है ये मेरे भाई, ये सोडियम कार्बोनेट था, इसमें क्या रहा होगा, KOH रहा होगा पोटेशियम के साथ हाइड्रोक्साइड, दैट मीन्स KOH प्लस H2PO4 रहा होगा, H3PO4 रहा होगा, क्योंकि फॉस्फेट की वैलेंसी तो 3 होते हैं ना, PO4 पे -3। अरे भाई देखो मैं बनाता हूँ फॉर्मूला, ये देखो H और ये मेरे भाई देखो ध्यान से देखना समझ आ जाएंगे, ठीक है। PO4 है पे -3 ले लो, H के नीचे प्लस में लगा लो, PO3 पे -3 लगा लो, H3PO4 क्या होता है मेरे भाई, H3, अरे भाई H3 और ये PO4, ठीक है। चीज़ों को समझो, H3PO4 मेरे भाई ये वीक एसिड होते हैं, H3PO4 मेरे भाई वीक एसिड होते हैं। KOH मेरे भाई स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक एसिड से मेरे भाई बेसिक सोल्यूशन, बेसिक सॉल्ट सोल्यूशन मिलेगा, बेसिक सॉल्ट सोल्यूशन, सॉल्ट सोल्यूशन, बेसिक सॉल्ट सोल्यूशन, सॉल्ट सोल्यूशन, सॉल्ट सोल्यूशन। समझ गए कि नहीं समझे? ये मेरे भाई कुछ एग्जाम्पल हो गया। अगर सर आपने तो बहुत अच्छी बात बताया, लेकिन एक बात मिस कर रहे हो, पता है क्या? आपने तो ये बोला कि स्ट्रॉन्ग एसिड है तो और वीक बेस है तो एसिडिक बनेगा, स्ट्रॉन्ग बेस है वीक है एसिड तो बेसिक बनेगा। लेकिन सर दोनों स्ट्रॉन्ग हो गए तो क्या होंगे? आपने तो बताया नहीं, बहुत चालू बन रहा हो। ठीक है सुन लो भाई, वो भी सुन लो। स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएंगे ना तो न्यूट्रल सोल्यूशन मिल जाएंगे। समझिए आंसर कितना सिंपल था, न्यूट्रल सोल्यूशन बोलते हैं उसको। अपन लोग क्या बोलेंगे, अगर दोनों स्ट्रॉन्ग होंगे तो वे न्यूट्रल सोल्यूशन बनते हैं। आप, मैं चाहता हूं ना उसका एग्जांपल आप खुद दे दो, उसका एग्जांपल कुछ चैट सेक्शन में डालो, मजा आ जाएगा। आप लोग चैट सेक्शन में जाओ, एक स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का रिएक्शन करा के एक सॉल्ट बनाओ और बोलो सर ये सॉल्ट का नेचर एसिडिक है कि बेसिक है। मैं आपसे 3 एग्जांपल की डिमांड करता हूं। एक एग्जांपल मेरे को चाहिए एसिडिक सॉल्ट सॉल्यूशन का, एक मुझे चाहिए बेसिक सॉल्ट सॉल्यूशन का, एक मुझे चाहिए न्यूट्रल सॉल्यूशन का। एक मुझे न्यूट्रल सॉल्यूशन का सॉल्ट का एग्जांपल दे दो, एक मुझे बेसिक सॉल्ट सॉल्यूशन का एग्जांपल दे दो, एक मुझे एसिडिक सॉल्ट सॉल्यूशन का एग्जांपल चैट सेक्शन में डाल दो, मजा आ जाएगा। ठीक है चलो, इस लेक्चर में अभी फिलहाल की बात यही तो करते हैं। उसके बाद मैं आपको जाइए मेरे नेक्स्ट लेक्चर में, आप वहां पे एक एक छोटे छोटे क्लिप्स को मैं आपको दे रहा हूं, डिटेल में दे रहा हूं। लेक्चर्स बड़े नहीं करना चाह रहा हूं, लेक्चर्स बड़े नहीं करना चाह रहा मेरे भाई। मैं छोटे छोटे लेक्चर्स में, देखो 41 लेक्चर यूं ही नहीं बन जाएंगे, यूं ही 41 लेक्चर्स नहीं बन जाएंगे, यूं ही नहीं बन जाएंगे। आप लोग का सपोर्ट चाहिए, आप लोग देखिए ध्यान से, इज्जत सम्मान से समझिए। कोई दिक्कत कोई परेशानी होता है तो मुझे मिलिए, ठीक है। मेरा व्हाट्सअप नंबर है, लिंक में आप प्लेलिस्ट उसमें जाएंगे आप, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, मेरा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, आप मुझे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओके, अभी ये वीडियोस अगर आपको अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस